कहानी की शुरुआत में हम कोल नाम के एक बहुत ही हैंडसम लड़के को देखते हैं जो बड़े हैप्पी मूड में प्लेन का सफर कर रहा था, जिसमें कोल खुद भी एक यूट्यूबर बॉय था जिसकी वजह से अपने व्लॉग को वहीं पर ही बनाने में लग जाता है। जो काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये फिर भी किसी तरह करते हैं। खुद को मैनेज करने के बाद व्लॉग के बारे में बताने लगता है, जहाँ पर इसके अपने पीछे भी एक और होस्टेस मौजूद थी जो सभी पहले से ही कोल के फ्रेंड्स थे, जिन सभी की खातिर वो हर टाइम अलग अलग तरह के काम करता रहता था ताकि मेरे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर बढ़ सकें। जिसके बाद हमें भी उसकी के पीछे किए जाने वाले कारनामे देखने को मिलते हैं, जहां पर ये लड़का अपनी एक पूरी टीम के साथ बहुत ही मुश्किल काम करने में लगा हुआ था, जिस सब की वजह से लोग तो बहुत ही डरे हुए थे। लेकिन कोल के मन में बस अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने का ही शौक था, जिसकी वजह से पूरी टीम के साथ मुख्तलिफ तरह के काम करने में लग जाता है, जिससे इसके व्यूअर्स तो बहुत ही मजे में थे। और वो इसी बीच रूम से बाहर निकलने के बाद अपने सभी दोस्तों के पास भी पहुंच जाता है, जो सभी बड़े हैप्पी मूड में कोल के साथ बातें शुरू कर देते हैं, जो सभी इस टाइम भी एक ट्रिप पर जा रहे थे ताकि खुद के मन को हल्का कर सके, जिसमें उन्हें मजा तो बहुत ही आ रहा था। जबकि कोल और ज्यादा एक्साइटमेंट के लिए अपने सभी दोस्तों के साथ भी मिलवा देता है, जिसमें जॉन तो खुद भी कोल को देखकर यही काम करने पर लगा था कि शायद मैं भी इसकी तरह फेमस हो सकूं। लेकिन फिर भी ये काम इतना आसान नहीं था, जिसमें यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कोल को भी काफी साल बीत चुके थे, जिसके बदले में सभी अब अपने ट्रिप को और ज्यादा मजेदार करने के लिए मॉस्को चलने का कहते हैं, जिसमें बहुत ही मजे का सीन होने के साथ साथ फुल एडवांस क्लब भी मौजूद थे, क्योंकि उन्हें बस हर हाल के अंदर ही मजे करने थे। जिनके बीच में हम उसी वक्त एरन नाम की एक लड़की को भी देखते हैं, जो कि और नहीं बल्कि थी भी कोल की अपनी गर्लफ्रेंड। जिसके बाद वो भी सभी के राजी होते हैं, अपने मॉस्को के दोस्त के साथ बातों में लग जाता है ताकि वो मेरे साथियों को भी वहीं पर पिक करने के लिए पहुंच जाए, जो ऊपर से था भी मॉस्को का सबसे अमीर आदमी, जिसका काम मुख्तलिफ तरह के एस्केप रूम में लोगों को एंटरटेन करना था। और इस सब में लोगों के मारे जाने के अलावा बाकी सारे काम होते थे। जिसके बाद ये सभी भी आखिर में मॉस्को के अंदर पहुंच जाते हैं, जिसमें एयरपोर्ट पर उतरते अब जॉन की अजीब हरकतों को देखकर पुलिस वाले भी बहुत गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि जॉन उन्हीं के स्टाफ रूम में घुस गया था, जिसके बदले में इसे साथ लेकर बस जा ही रहे थे कि बीच में कोल का दोस्त एलेक्सी आते ही इन्हीं की जान बचा लेता है, जिस सब के बदले में वो पुलिस वालों को बस अपना वॉलेट दिखाते ही बहुत बुरी तरह डरा कर भगा देता है। जिस सब की समझ इन्हें तो नहीं आ रही थी कि वो आखिर में है क्या चीज, लेकिन फिर भी कहता कुछ नहीं। जहाँ पर ये सभी दोस्त अब आगे चलने के बाद एलेक्सी की गर्लफ्रेंड के साथ भी मिलते हैं, जिन दोनों का जोड़ा बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ हैप्पी भी था। जहाँ पर अब वो इन सभी को साथ लेते पहुंच भी एक रूम में जाते हैं, जिसके अंदर इन्होंने रहना था। और इस समय सभी साथियों को बहुत ही मजा आ रहा था, जिसके बाद सभी एक साथ पार्टी करने में लग जाते हैं, क्योंकि इन्होंने इस जगह को चुना भी मजे करने के लिए था, जिसको और ज्यादा मजेदार बनाने के लिए खुद एलेक्सी भी इन्हें शहर के एक जबरदस्त पब में ले जाता है, जहाँ पर जाने के बाद इनके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हम मॉस्को के अंदर आने के बाद इतने ज्यादा मजे लेंगे। जिसके अंदर कोल भी अपने हर एक काम की वीडियो बनाकर व्यूवर्स को दिखा रहा था ताकि वो भी मेरे साथ मजे ले सकें। जिस सबसे एरिना तो बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि मेरी कोल एक बेस्ट चॉइस है जिसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ बिताऊंगी। जहाँ पर अब हमें भी एलेक्सी की गर्लफ्रेंड के साथ बहुत क्लोज हालत में एक और लड़की भी देखने को मिलती है, जो इससे बस एक ही काम कह रही थी कि वो जॉन के साथ मजे करे। जिसके बाद वो लड़की जॉन के पास आते ही मजे करना शुरू कर देती है, जिन सभी को देखकर कोल भी एरन को साथ लेते डांस करना शुरू कर देता है ताकि वो तो अच्छी तरह टाइम स्पेंड कर सके, जिसमें इन्हें मजा भी बहुत आ रहा था। अब चलते हैं पार्टी के बीच, जहाँ पर कोल व्यूवर को हर चीज दिखा ही रहा था कि बीच में से अपने सामने दो बहनें एक साथ देखने को मिलती हैं, जो ऊपर से थी भी जुड़वा, जिनके बारे में ये जानता तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जल्दी मालूम हो जाता है कि वो भी इसी की अपनी फैंस हैं, जिनके साथ ये लड़का भी उसी टाइम वीडियो बनाने में लग जाता है, जो सारा कुछ बहुत ही मजेदार था। लेकिन बीच में अब कुछ गुंडे एरन को ही पब में बहुत बुरी तरह तंग करना शुरू कर देते हैं, और ये सब कुछ देखने के बाद कोल भी उन्हीं के साथ फाइट शुरू कर देता है, जिनके पास गन होने से भी मालूम हो जाता है कि वो यहाँ के लोकल गुंडे हैं, जिसकी वजह से बीच में एलेक्सी के कुछ साथी आते ही उन्हें गन दिखाकर भगा देते हैं। लेकिन जाते जाते वो गुंडा भी नहीं छोड़ूंगा कहकर चला जाता है, जिस सारे कुछ को एक बुरा सपना समझकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन अब पब में रहने का भी कोई चांस नहीं था, जिसकी वजह से ये साथी गाड़ी लेते ही घर की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ पर अब रात टाइम सभी अपने अपने रूम में होने के साथ एरन भी कोल के साथ थी। जैसे कोल के साथ लाइफ बिताने में बहुत ही मजा आ रहा था, लेकिन रात टाइम सभी के सोने के बाद कोल भी जाकर उसी के बारे में सोचने लगता है, जो जानता था कि मैं अपनी वीडियो के चक्कर में एरन को जरा भी पूरा टाइम नहीं दे पाता। जिन्हें सुबह नींद से जागते अब जॉन भी सब कुछ के बारे में बता देता है कि मैंने पिछली रात इस लड़की के साथ कितने मजे लिए। जिसके बाद की बारी थी सभी के एस्केप रूम को देखने की, जहाँ पर अब एलेक्सी इन सभी को तैयार हो जाने के बाद साथ लेते पहुंच भी उन्हीं के रूम में जाता है, जहाँ पर अंदर ही अंदर अब कोल के व्यूअर्स भी सारे कुछ को लाइव देख पाएंगे, जो बात इन सभी के लिए और भी मजेदार थी। जिसके बाद एलेक्सी भी अब इन सभी को साथ एक रूम में ला कर देता है, जिसके लिए सभी बहुत ही एक्साइटेड थे, और इन्होंने खुद भी हर एक को अलग अलग रूम में ला कर दिया था
ताकि कोई भी एक साथ ना मिल पाए, जिसमें जाने के बाद कोल के तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि एलेक्सी ने उसे कार भी एक डेड बॉडी के साथ लाग दिया था, जिसके बाद ये लड़का तो कुछ भी नहीं जानता था कि अब मैं क्या करूं, लेकिन जल्द ही पास पड़े चाकू के साथ उसी डेड बॉडी का पेट काटने में लग जाता है, जो जान चुका था कि मैं इसी तरह से अंदर चाबी निकाल सकता हूँ, जिसको आखिर में निकालने के बाद ये भी लॉक खोलता है, बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। जिस सारे कुछ को कोल के व्यूवर्स भी देख रहे थे और इन्होंने आज से पहले कभी भी कोल को इतने खतरनाक काम करते हुए नहीं देखा था, जिसके बाद ये भी आखिर में बाहर निकलते अपने बाकी साथियों को लॉकर में देखकर और भी परेशान हो जाता है, जिसमें एक के हाथ बंधे होने पर वो आहिस्ता से ऊपर जा रहे थे, जबकि दूसरे के करीब तो एक था भी नुकीला रॉड, जिसके लगने के बाद तो बचने का कोई भी चांस नहीं था, लेकिन फिर भी कोल उन्हें हर हाल के अंदर बचाना चाहता था, जिसका ऊपर से था भी बस एक ही रास्ता और वो पजल को सॉल्व करने का। जिसके बाद ये अब एक के लॉक के सामने आते ही उसी के पजल को सॉल्व करने में लग जाता है, जो काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये लड़का भी पजल को सॉल्व करते है आखिर में अपने साथी को बाहर निकालने में भी कामयाब हो जाता है, जिसके बाद की बारी थी दूसरे को बचाने की और ये दोनों उसी की पजल को सॉल्व करने में लग जाते हैं, जो उसे सॉल्व करने के जितने भी करीब होते जा रहे थे नुकीला रॉड उतना ही तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से ये भी बिना टाइम वेस्ट किए आखिरकार पजल को सॉल्व करते अपने दोस्त को भी बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अब भी एक और बड़ी प्रॉब्लम का शिकार था, जिसकी वजह से कोल उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, क्योंकि इस बार वाले साथी को तो लग भी करंट रहे थे, जिसके बदले में आखिरकार तीनों उसे छुड़ाते ही बहुत बुरी तरह डांट जाते हैं, जो जान चुके थे कि अब हम बचने वाले नहीं, जिसकी वजह से एक लड़की तो वापस चलने का भी कहती है, लेकिन बाकी वो ये सब कुछ मजाक लग रहा था, जिसके बाद उस लड़की की बात माने बगैर ही आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अब एरन भी हमें नहीं मिली, जिसको ये सभी अब कुछ टाइम आगे जाने के बाद पानी में देखकर तो और भी गुस्से में आ जाते हैं, जो नहीं जानते थे कि अब हम इसकी कैसे जान बचाएंगे, जो काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये फिर भी लगे रहते हैं क्योंकि एरन का पानी भी तेजी के साथ फुल होता जा रहा था, जिसकी पजल सॉल्व करने के बाद अब ये भी अंदर पहुंचते बॉक्स को नहीं खोल पा रहे थे, जिसको कोल एक रॉड मारकर तोड़ने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, लेकिन कोल फिर भी एरन को ऊपर वाले डोर को ओपन करते ही इसकी जान बचा लेता है, जिस सब से इन्हें यकीन हो जाता है कि एलेक्सी ने हमारे साथ धोखा किया। जिन्हें यहाँ से बाहर निकलते अब सभी एलेक्सी के साथी भी मरे हुए नजर आते हैं, जिन्हें किसी और ने नहीं बल्कि मारा भी उसी आदमी ने था, जिसके साथ पब में कोल और उनकी आपस में लड़ाई हुई थी और वो इन्हें भी पकड़ कर अपने साथ ले जाते हैं, जिसमें सभी को उन्होंने कार भी अलग अलग रूम में लाग दिया था, जहाँ पर होश में आने के बाद अब वो कोल को भी चेन के साथ लाग करते एक रूम में बांध देते हैं, जैसे अब वो इन्हें टॉर्चर करने वाले हों, जिस सब के बारे में कोल के व्यूअर्स भी जानते थे और वो इसी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए अपनी चेन खोलने में भी कामयाब हो जाता है ताकि यहाँ से बाहर निकल सकूं। लेकिन आपका मसला पहले से भी बड़ा था, जिसमें कोल को कोई और रास्ता ना नजर आने पर ये भी ऊपर मौजूद चिमनी के रास्ते से बाहर निकलने में लग जाता है, जिसे कोई देख भी नहीं पा रहा था, लेकिन रास्ते में आगे जाने के हालात और भी बुरे थे, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए कोल को भी अपने सामने दो दोस्त बहुत ही बुरी हालत में देखने को मिलते हैं, जिन्हें गुंडों के आदमी मारने पर तुले थे, जिस सबको बर्दाश्त कर पाना खुद कोल के लिए बहुत मुश्किल था, जिनके एक आदमी के देखने पर अब इसके पीछे भी कुछ लोग लग जाते हैं ताकि वो इसे पकड़ सकें। लेकिन रास्ते में कोल को अपना ड्राइवर भी देखने को मिलता है, जो इसे चाबियां देकर भाई यहाँ से भाग जाने का कहता है, लेकिन कोल के देर करने पर अब वो लोग सामने आते ही बूढ़े आदमी को भी वहीं पर मार देते हैं, जिसके बाद कोल भी उन सभी के अंदर जाने के बाद खुद भी अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो अपने एक साथी के मरने के बाद दूसरे की भी जान बचाने के लिए कोल को यहाँ से चलने का कहता है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाता क्योंकि बीच में उन्हीं की टीम का एक आदमी सामने आता ही कोल के साथी को लेकर नीचे जंप लगा देता है, जिससे आहिस्ता के साथ कोल के साथियों की मौत होती जा रही थी, जिसके बाद ये लड़का भी बड़े डर के साथ आगे की तरफ जाना शुरू कर देता है ताकि अपनी एरन की तो जान बचा सके, जिससे इसी भी खुद एलेक्सी भी रास्ते में नजर आता है, जिसके पास आदमी को देखते खुद कोल भी एरन के पास पहुंच जाता है, जिसका एक आदमी चेहरा काटने में लगा हुआ था। हालांकि कोल अपनी गन की एक गोली के साथ उस पर शूट भी करता है, लेकिन वो न मरने की वजह से बिना टाइम वेस्ट किए एरन का भी उसी वक्त सामने आते गला काट देता है, जिससे इस खूबसूरत लड़की की भी वहीं पर मौत हो जाती है, जहाँ पर आखिर में अब कोल भी बाहर निकलकर बहुत गुस्से की हालत में सामने एलेक्सी को देखते ही जानवरों की तरह टूट पड़ता है, क्योंकि इसी के कारनामों से ही कोल के दोस्त मारे जा चुके थे। हालांकि वो उसे ये बताने की भी बहुत कोशिश करता है कि तुम्हारे सभी दोस्त जिंदा हैं, लेकिन अब कोल को उसकी एक बात पर भी यकीन नहीं था, जिसे ये बिना टाइम वेस्ट किए वहीं पर बहुत बुरी तरह खाली गन के साथ मार देता है। लेकिन बीच में लाइट्स ऑन होने के बाद सामने अपने सभी दोस्तों को जिंदा देखते इसके अपने भी होश उड़ जाते हैं, जिसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरे दोस्त मेरे साथ इस तरह का मजाक भी खा सकते हैं, और इसी चक्कर में एलेक्सी को असल में अपनी जान से जाना पड़ता है, जिससे इसके अपने दोस्त भी बहुत परेशान हो जाते हैं, जिन्हें बस कोल भी अपने सामने देखकर पछतावे के सिवा कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि एलेक्सी भी अब जिंदा होने वाला तो नहीं था। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।